अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 18। मृत पुरुष के प्राणों में स्थित जगत के आकाश में भ्रमण का वर्णन तथा परब्रह्म में जगत की असत्ता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, संपूर्णतः नाश रूप मृत्यु कभी नहीं होती। अपने दूसरे संकल्पों का कुछ काल तक स्थिर रहना ही मरण कहलाता है। प्राण के भीतर चित्त है और चित्त के भीतर विविध प्रकार के आकार प्रकार से युक्त जगत वैसे ही विद्यमान है जैसे बीज के भीतर वृक्ष। पुरुष की मृत्यु हो जाने पर उसके शरीर से निकले हुए प्राण ब्रह्माकाश में भरे हुए वायु समूह के साथ ऐसे मिल जाते हैं जैसे समुद्र के जल नदियों के जल के साथ मिलकर एक हो जाते हैं। आकाश में विद्यमान वायु के भीतर मृत प्राणियों के प्राण हैं। उन प्राणों के भीतर उनका मन है और उस मन के भीतर जगत को उसी प्रकार स्थित समझो जैसे तिल में तेल रहता है। रघुनंदन, जैसे वायु में स्थित सुगंध इधर उधर ले जाती है, उसी तरह प्राणवायु में स्थित आकाशात्मक जगत इधर उधर यत्र तत्र ले जाते हैं। जैसे घड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचा देने पर उसके भीतर के आकाश में कोई भेद नहीं होता, उसी प्रकार स्पंदन आदि से युक्त चित्त में तीनों जगत का भ्रम रहने पर भी चेतन आत्मा में वस्तुतः वह स्पंदन और भ्रम नहीं होता। जगत और इस भ्रम दोनों उदित नहीं होते। यदि उदित हो तो भी वायु द्वारा किए गए इस पृथ्वी के परिभ्रमण आदि को इसके ऊपर स्थित हुए प्राणी उसी तरह नहीं देख पाते जैसे नौका के भीतर बैठे हुए मनुष्य उसकी गति को नहीं देखते। वे तीनों लोक, देश, काल, क्रिया और द्रव्य रूप ही हैं और अहंकार भी इन देश काल आदि के साथ संबंध रखने के कारण देश काल आदि रूपी ही है। अतः देश काल आदि रूप जगत और अहंकार में भेद नहीं है। अज्ञानी में जिस प्रकार विकल्प संपत्ति का उदय होता है, उस प्रकार ज्ञानी में निश्चय ही उसका उदय नहीं होता। चेतन आकाश रूप परमात्मा सर्वव्यापी और अनंत है, इसलिए वह विकल्प संपत्ति उसका स्वरूप न होने के कारण सत स्वरूपा है नहीं है। परम चेतन परब्रह्म परमात्मा सर्वसत स्वरूप सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसमें गुण, वस्तु, क्रिया और जाति आदि से अनंत रूपता को प्राप्त तथा नाना प्रकार के कार्यों का आरंभ करने वाली दिगंतवर्ती जन समुदाय से परिपूर्ण ये सब संसार चंचल जलाशय के भीतर प्रतिबिंब क्षणभंगुर नगरों एवं अंतःकरण में स्थित समस्त उपकरणों से भरे महानगरों के समान असद रूप ही स्थित है। यहाँ ग्रंथकार हमारे वशिष्ठ जी उपदेश करते हुए ये बतलाना चाह रहे हैं कि उस परमात्मा में ही सारा जगत है। पर किस प्रकार से है, तो बतला रहे हैं कि जिस प्रकार से आकाश में सब कुछ स्थित है, इसलिए उस परमात्मा का, ब्रह्म का एक नाम है चिदाकाश, और उसी के अंदर सब प्राणियों के प्राण स्थित हैं। उन प्राणों के अंदर उनके मन स्थित हैं और मन में हर मनुष्य का अपना अपना एक जगत होता है, मेरा तेरा का। दो प्रकार की सृष्टि मानी जाती है वेदांत में, एक जीव सृष्टि और एक ईश्वर सृष्टि। ईश्वर सृष्टि में पेड़, पहाड़, मनुष्य, पशु, पक्षी हैं, लेकिन उसमें से मनुष्य मेरा तेरा की अपनी एक सृष्टि बना लेता है और उस सृष्टि में ही उसकी ममता और राग और द्वेष होते हैं, वही उसके बंधन का कारण होती है। जब वो उससे शून्य हो जाता है, अर्थात अपने आप को मन से अलग कर लेता है और अपने को
मन से अलग करके शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वो परमात्मा की सारी सृष्टि उसी प्रकार से देखता है जैसे परमात्मा मानो स्वयं ही देखते हैं कि वो सब कुछ उन एक चेतन में ही स्थित है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।